गुजरावाला, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया। हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो ईस्ट पाकिस्तान से थी। वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा यह था कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहां एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उनको हक नहीं दिया कि जो उनका हक था कि जब इलेक्शन जीते तो उनको क़यादत करनी चाहिए थी। वो उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करे। यह साजिश है, यह मुल्क के खिलाफ साजिश है। और सुन लो, हम इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में है। ये सारे मिलके एक इनका मकसद है कि किसी तरह ये चोर ऊपर मुसल्लत हो जाएं और पाकिस्तानी फौज को टाकरा करवाएं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और वाहिद जमात जो एक फेडरल पार्टी है, जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई हैं। ये तो थोड़ी, मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें हराऊंगा। और जरदारी, तुम और तुम्हारा देसी वलैती बेटा जो अंग्रेज की तरह उर्दू बोलता है, बारिश आता है तो पानी आता है, 14 साल में उर्दू नहीं सीख सका। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारिग होने दो। जरदारी, तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं।